नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका जो स्टार्ट में क्या हो, ये रेलवे ऑल एग्जाम में रेशियो चैप्टर स्टार्ट क्या हो, जिनमें से कि टाइप 1 से लेकर के टाइप 5 तक मैंने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया और टाइप 6 में हाथ लगाया है, जिनमें से कि पहला क्लास मैं इसका ले लिया हूँ। और इसके साथ ही साथ RS अग्रवाल बुक में जितना चैप्टर है ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ आपका जो स्टार्ट जो हुआ है, रुपया पैसा पर आधारित प्रश्न स्टार्ट हुआ है। ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा आपका मैन हेडिंग है। क्लियर है? तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के है। सिक्कों की कुल संख्या दिया गया, यहाँ पे 378 रुपया है। रुपया नहीं भाई, संख्या है। तो ऊपर सिक्के के मूल्यों का अनुपात इस प्रकार से है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या का पता लगाइए। समझिएगा, ये आपका जो निश्चित राशि है, कुल संख्या, ये जो कुल दिया गया, ये क्या आपका रुपया नहीं है, ध्यान में रखना, ये आपका संख्या है, सिक्कों की संख्या। तो कौन कौन सिक्का है, कुछ 1 रुपये वाला है, कुछ 50 पैसा वाला है, कुछ 25 पैसा वाला। ये हमारे पास जो कि श्योर रूप से पक्का कंफर्म नहीं है कि इतना ही है ना। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ मूल्यों का रेशियो दिया गया है। तो यहाँ पे मूल्य का रेशियो दिया गया, यानी कि रुपया का रेशियो आपके पास दिया गया है। तो ये 1 रुपया यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 रुपया है और आपका 50 पैसा है, पैसा लिख देता हूँ सिर्फ, ये पैसा है, ये भी आपका पैसा का रेशियो है। कितना है, 13, 11 और 7, ये आपका इधर रुपया का जो कि रेशियो दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना सबसे पहली बात संख्या का रेशियो निकालना है। क्यों? क्योंकि कुल राशि, कुल जो आपका दिया गया है, संख्या दिया गया है, तो संख्या निकालना है। तो यहाँ पे 1 रुपया वाला 13 सिक्का, तो कर रुपया होगा, तो बोलिएगा सर जी 1 गुणा 13 कर दीजिए, पता चल जाएगा, तो कीजिए, तो 13 हो जाएगा। तो संख्या कितना जाएगा, 1 रुपया सिक्का वाला 13। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, और 50 पैसा, तो यहाँ पे 50 लिख देता हूँ थोड़ा सा। 50 पैसा वाला 11 सिक्का, तो कितना होगा, सॉरी 50 पैसा वाला 11 रुपया, यानी कि अठन्नी जो है कि 11 रुपया है। अठन्नी वाला अठन्नी है, 50 पैसा है, तो टोटल 11 रुपया है। तो 11 रुपये में 50 पैसा वाला का सिक्का निकलेगा। तो बोलिएगा कि सर जी इसको ऐसा कीजिए कि 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 से डिवाइड कर दीजिए तो बच्चेगा कहता, तो कलर चेंज कर लेता हूँ तो 50 का 50 गुना 100, 2 बचा नीचे, तो यही 2 गुना इसमें कर दीजिए, तो यानी हो जाएगा 22। तो ये आपका संख्या में कन्वर्ट हो गया। अगर रुपया में कन्वर्ट करते, ऊपर वाला अगर गलती संख्या दिया रहता तो क्या करते जो 2 आया, 2 से 11 में भाग दे देते। ठीक है, उसी प्रकार से फिर 25 पैसा है, तो 25 से 25 लिख दिया, और इसको पहले रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 100 से डिवाइड कीजिएगा। क्लियर है? तो 25 चौके 100, अब ये 4 गुना 7 कर दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका टोटल सिक्का। तो 28 सिक्का हो गया, ये 28 सिक्का हो गया। 7 रुपया का 28 सिक्का हुआ, कौन वाला, 25 पैसा वाला। ध्यान में रखना, इस प्रकार से आपका टोटल ही दिया गया 378 संख्या है सिक्कों, है ना। कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या 378 है। यहाँ पे देखिएगा 8, 2, 10, 3, 13 करीब 3, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, यह टोटल 63 हो गया। टोटल का तुलना टोटल से जो पूछा उससे गुना। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा गया, तो 22 से मल्टीपल कर लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको कटाइएगा, 9 से कटेगा, है ना तो डायरेक्ट 9 से कटाइएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, क्योंकि 7, 10, 8, 18 है ना। मैं डायरेक्ट इसको बताता हूँ, ये 63 को कटाता हूँ, ये 4 बार में कट जाएगा टोटल। 4 गुना 22 कीजिएगा, तो 22 चौके 88, 22 चौक हो जाएगा आपका 88। क्लियर है? चलिए इसको 9 से कटाइएगा, तो 9 7 63 हो जाएगा। इसको 9 से कटाइएगा, 9 चौके 36, 9 दूना 18, 7 से कटाएगा, 7 छक 42, 22 छक्का 32 है, यानी कि 132 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो बना सकते हैं। अगला 12 नंबर देखिए, कहता है एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, इस प्रकार से दिया गया। कहते यदि सिक्कों की कुल राशि या फिर रुपया दिया गया इतना है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, बिल्कुल चिंता करना नहीं, जो दिया गया वो लिख लीजिए।
एक है 50 पैसा, फिर है 25 पैसे, फिर है 10 पैसे। इसका रेशियो दिया गया, यानी संख्या दिया गया 1, 2, 3। और ये कुल धनराशि दिया गया 6.50 यानी 6.5 रुपया देगा। तो इसको क्या कीजिए, रुपये में पहले चेंज कीजिए। जो आपका कुल दिया रहेगा उसी में चेंज करना है जो आपका दिया रहेगा प्रश्न। अगर पहले से चेंज करके दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं किया करके दिया रहो तो आपको चेंज कर लेना है। तो देखिए चेंज करने के लिए मैंने बताया कि पैसा है, रुपया बनाने के लिए 100 से डिवाइड कीजिए, इसको भी रुपया बनाने के लिए 100 डिवाइड कीजिए, इसको भी रुपया बनाने के लिए 100 से डिवाइड कीजिए। अब रुपया बन गया 50 दूना 100। अब ये जो 2 आया तो 1/2 यानी 2 से 1 में भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा 0.5। उसी प्रकार से 25 चौके 100 यानी 4 आया तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए यानी 4/2 कर दीजिए तो कितना होगा 0.5। इसको घटाइएगा 10 आया तो इसको हल कीजिएगा 0.3 यानी कि 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो पैसा दिया रहेगा तो रुपये में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देना, बाकी बार डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा और ये संख्या में से भाग दे देना है ना। जैसे अगर 2 आया 2 से भाग दे दिए, कहानी खत्म। अब इसको हल कीजिए, टोटल दिया गया 6 पॉइंट यानी 6.5 रुपया या टोटल दिया 3, 5, 3, 10, 10 सॉरी 5, 3, 8, 8, 5, 13 है, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव। याद देखिए पूछा गया 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे सिक्कों की संख्या पूछा गया 3 तो 3। अब ध्यान से देखिए ये दशमलव डिलीट होगा तो नीचे में देखिए दशमलव के बाद देखिए लिखिए, चलिए लिख देता हूँ 2 0, इसका दशमलव डिलीट होगा तो ऊपर में 1 0 आएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 13 से कट गया, 13 5 65, 5 से कट गया 15, तो 15 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा 15। अगला देखिए यहाँ पे 13 नंबर का था 20 पैसे एवं 4 रुपये का अनुपात कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, 20 पैसा है ऊपर में दिया गया लिख लेता हूँ और ये 4 रुपया है। तो सबसे पहले इसको जो है चेंज यानी कि समान कीजिए, या तो आप पैसा को रुपया बना दीजिए या रुपया को पैसा बना दीजिए तभी आंसर आएगा। मैं रुपया को पैसा बनाता हूँ तो 100 से गुना करना पड़ेगा। अब हो गया कंप्लीट। अब ये रुपया नहीं रहा पैसा रह गया, ये भी पैसा पैसा तुलना कर सकते हैं, रेशियो प्रकट कर सकते हैं। 20 टका 20, 20 पंचे 100 तो 5 चौके 20, 1 रेशियो आपका 5 करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक व्यक्ति के पास 165 रुपये की धनराशि है जिसमें 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट इस प्रकार से दिया गया है। तो कहता है कि 20 रुपये के नोटों का मूल्य क्या होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना। देखिए यहाँ पे एक है 5 रुपया, थोड़ा सा फटे से लिख देता हूँ, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया। नोटों का संख्या दिया गया 3, 3, 2, 1। क्लियर है, ये आपका संख्या है। अगर रुपया टोटल की बात किया जाए तो गुना कर दीजिए, 5 या 15, 15 रुपया हो जाएगा और इसको 2 गुना कीजिए 20 रुपया हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20 रुपया। क्लियर है। तो 5 रुपया वाला 3 को सिक्का हो जाएगा 15 रुपया, 10 रुपया वाला 2 सिक्का हो जाएगा 20 रुपया, 20 रुपया वाला 1 सिक्का हो जाएगा 20 रुपया। टोटल धनराशि दिया गया 165। यहाँ पर टोटल देखिएगा 20 का 40, 10 50 1 55। टोटल का तुलना टोटल से जो पूछा उससे गुना, 20 रुपया वाला पूछा तो 20 से गुना, 55 से कटेगा तो 3 बार में कटेगा, 3 गुना 20 कीजिएगा तो 60 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। और ये देखिए दूसरे का नंबर कहता कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के कुछ सिक्के का मूल्य दिया गया था। अब देखो कुछ सिक्का है, प्योर रूप से कितना सिक्का है पता नहीं है, उसका वैल्यू दिया गया इस प्रकार से। और कहता उसकी जो कि संख्या का संगत अनुपात दिया गया, संख्या दिया गया सिक्का का इस प्रकार से रेशियो में। कहता प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 50 पैसा, फिर 25 पैसा, और सॉरी 1 रुपया भी है ना, फिर से लिख लेता हूँ 1 रुपया 50 पैसा और आपका 25 पैसा है। सिक्का का संख्या दिया गया यानी कि संख्या दिया गया 3, 1 रुपया वाला 3 सिक्का, 50 पैसा वाला 4 सिक्का, 25 पैसा वाला 5 सिक्का। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या है, इसको रुपया में बदल दीजिए। तो रुपया में बदलने के लिए मैं कह सकता हूँ 1 रुपया वाला 3 सिक्का,
तो 3 रुपया होगा। अब इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, पहले पैसा को रुपये में बदल दीजिए, उसके बाद कम करेंगे। 50 दूना 100 हो जाता है, 25 का 25, 25 दूना 100 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए 4 में तो आपका पता चल जाएगा। तो 2 से डिवाइड कीजिए 4 में तो हो जाएगा 2, और ये 2 से डिवाइड कीजिए 5 में, नहीं 2 से भागा दीजिए 5 में तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2.5। यानी कि कह सकते हैं कि 50 पैसा वाला 4 सिक्का 2 रुपया होगा, 25 पैसा वाला 5 सिक्का आपका कहता हो जाएगा 2.5 रुपया हो जाएगा, 2 रुपया 50 पैसा। टोटल रुपया दिया गया आपका 93 दिएगा 93.75। टोटल याद है 3 दो 5 देखिए 2 हुआ ना, 25 चौके यहाँ पे देखिए भाई चौके हुआ है, ठीक है। तो 4 से भाग दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा है ना, अभी सवाल गलत हो जाता है आपका। 25 चौके 4 बार में कटेगा, 4 से भाग दीजिएगा 5 में। सबसे पहले इसको दिए तो हो गया ये 2, इसको 4 से 5 भाग दीजिए, 4 एक 4 बचेगा आपका 1, दशमलव दीजिएगा 10, 4 दूना 8, फिर हो जाएगा 2, 4 पंचे 20। यानी कि आपको इस प्रकार से 4/5 कर देना, जहाँ जो भी आएगा यहाँ पे लिख देना, क्लियर। अब देखिए हट जाओ, टोटल दिया गया 93 रुपया 75 पैसा, समझिएगा। यहाँ टोटल 3 दो 5 एक 6 रुपया 25 पैसा, इस प्रकार से हो रहा है। टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे गुना। प्रत्येक प्रकार का टोटल पूछ दिया, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। पहला प्रकार निकालना है सिक्कों की संख्या 3, दूसरा निकालना है 4, तीसरा निकालना है तो 5। ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, क्लियर है, ध्यान में रखना। 625 से इसको भाग दीजिएगा तो 14.92 आएगा, क्लियर। तो इसको क्या कीजिएगा 15 बना लीजिएगा, कितना बना लीजिएगा 15, लगभग में आएगा आंसर, ठीक है। 15 बना लीजिएगा, क्योंकि कुछ सिक्का बोला है, क्या सिक्का है पता नहीं है, इसलिए इसको 15 बनाइए पहले, क्लियर। अब 15 गुना 3 कीजिएगा 45, 15 गुना 4 कीजिएगा 15 चौके 60, 15 गुना 5 कीजिएगा 15 पचे 75। और ऐसा आपको पता होना चाहिए, सिक्कों की संख्या निकला है तो कुछ ना कुछ एकदम पक्का होगा, 10 गो 20 गो 15 गो 12 गो जो भी होगा, है ना, दशमलव में इतना ही होगा, इसलिए इसको क्या किया 15 बना लिया, क्लियर है। तो आपका राइट आंसर 45, 60 और आपका 75 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 16वां नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है, कहता कि एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के दिए, या सिक्का दिया गया है पुराने, इस प्रकार से अनुपात में है। कहता पुराने सिक्कों का मूल्य दिया गया 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों का कुल धन दिया गया 686 रुपया है तो 10 रुपये के पुराने सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं। सबसे पहली बात आपका दिया गया क्या, यहाँ पे लिख लेता हूँ। पुराने रुपया दिया गया 1 रुपया है, 5 रुपया है और 10 रुपया है। इसका संख्या दिया गया है 3 गो है 1 रुपया वाला, फिर 5 गो है 5 रुपया वाला, 7 गो है 10 रुपया वाला। अगर टोटल रुपया की बात करें, 1 रुपया वाला 3 सिक्का 3 रुपया, यानी ये दोनों का आपस में गुना कर दीजिए, क्लियर है। तो 5 गुना 5 हो जाएगा 25, 10 गुना 7 हो जाएगा 70, नहीं होगा, क्योंकि 10 रुपया वाला 7 सिक्का 70 रुपया वाला हुआ, 5 रुपया वाला 5 सिक्का, तो टोटल रुपया की बात करें 25 रुपया हुआ। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता है, यहाँ पे किसी को त्रुटि नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टोटल की बात किया जाए 686 दिया गया, यहाँ पे टोटल सभी को जोड़िएगा 25, 70, 25 और 3 को जोड़िएगा तो 98 हो जाएगा, क्लियर है। टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे गुना। पूछा 10 रुपये वाला पुराने सिक्का, 10 रुपये वाला सिक्का पूछा गया तो 7 से गुना। अब 98 से इसको कटा दीजिएगा, क्लियर। तो 98 से इसको कटा दीजिएगा, 7 बार में कट जाएगा, 7 गुना 7 कर दीजिएगा तो 49 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्या फटाक से बना सकते हैं। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो 17 नंबर कहता हमीद और कलीमेंट और गणेश के वेतन का रेशियो दिया गया इस प्रकार से। यदि गणेश को हमीद से कहता है कि 892 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्लीमेंट का वेतन क्या है रुपये में, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला कंडीशन क्या है, आपका ये रुपया का रेशियो दिया गया 3:5:7। ये किसका एक हामिद है, एक आपका क्लीमेंट है, कैसे डिनोट कर दे, एक आपका गणेश है जी से डिनोट कर दे। गणेश को हामिद से 892 रुपया ज़्यादा कम अधिक वृद्धि सबका मतलब होता है अंतर। तो गणेश और हामिद के बीच का अंतर देखिए कितना का, तो 4 का अंतर है। यहाँ पे देखिए अंतर
अंतर कितना दिया 892 रुपया। तो अंतर का तुलना अंतर से कर लिया, जो पूछे उससे गुना कर लेना। पूछा कलीमेंट क्या, तो कैसे दिखाया, 5 से गुना, 4 से करा दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 बचा 4 या 12, 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 5 15 करे 5, 3 5 दूना 10, 10 1 11, 5 दूना 10 1 11, यानी कि 1115, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो गया। आइए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिए। कहता है कि 686 रुपये को चार भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है जिनका रेशियो दिया गया इस प्रकार से है, तो पहला भाग क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से बना लूँगा। सबसे पहले लिख लेता चारों भाग। पहला है 1/2, दूसरा का है 2/3, तीसरा का है 3, चौथा है 4। तो जब भी भिन्न में रहे ना तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम लीजिएगा 2 3, भिन्न का ही एलसीएम लेते हैं, यानी हर का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लिए, तो आगे आपका 2 3 का एलसीएम 6 से क्या कीजिए, प्रत्येक पद में गुना कीजिएगा। सिंपल फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, बिंदास होकर के बदल जाए, सिंपल फॉर्मेट। 6 से प्रत्येक पद में गुणा किए। तब यहाँ पे देखिए क्या आया, इसको कटान छटान कीजिए, उसके बाद ही तो पता चलेगा। 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, और देखिए 3 का 3, 2 दूना 4, 6 3 18, 6 चौक 24, इस प्रकार से आपका आ गया। क्लियर है। अब देखिए टोटल रकम है 686 रुपये, टोटल रकम है 686 रुपये। यहाँ पे टोटल 3 4 हो गया। पूछा क्या, पहला भाग, तो पहला भाग क्या है, तो पहला है 3, तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 49 से इसको जो कि डिवाइड दे दीजिएगा, तो 14 बार में ख़त्म हो जाएगा। 14 गुना 3 की जगह 42 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न और 19 नंबर प्रश्न देखिए। कहते 154 रुपये को इतना के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटका भाग क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, ये टोटल देखिए 54 रुपया है, ये भी आपका रुपये दिया गया है, तो टोटल 11 बोल सकते हैं, 7 4 11। टोटल का तुलना, टोटल से पूछा छोटका यानी कि 4 से मल्टीप्लाई, 11 से कटा 11 का 11, 11 चौक 44, 14 चौके हो जाता है 56, यानी जो कि राइट आंसर आपका हो गया 2 करेक्ट हो गया। बोलिए किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न और 20वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, इसको समझता कि 165 कहता है कि एक व्यक्ति के पास 165 रुपये की धनराशि है, जिसमें से 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के नोट क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगा, ये बताइए। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, ऐसा प्रश्न मेरे ख्याल से जो है ना 14 नंबर में है, सेम टू सेम है, तो क्या इसको बता दूँ या छोड़ दूँ। 14 नंबर अभी तुरंत मैंने बताया, 14 और 20 सेम है, तो क्या करें, छोड़ देते हैं, क्योंकि 14 भी इसी में है ना, यही क्लास में है। चलिए तो इसको बना लीजिएगा, वही सेम टू सेम है, जो 14 है वही आपका 20 भी है, ध्यान में रखना है। तो आई होप कि मेरा जो एक टारगेट है 10 प्रश्न डेली का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ जो भी प्रश्न मैंने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि RS अग्रवाल बुक में जितना भी चैप्टर है टोटल मैंने कंप्लीट कर लिया। कृपया करके इसे भी देख सकते हैं, जैसे रेशियो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे भी जा करके रेशियो पहले से जो कि पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।